अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में। तो ये सफ़र मैंने लाहौर रेलवे स्टेशन से लेकर सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन तक किया था और इस सफ़र का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में बारिश के मौसम में ZCU 206412 के साथ लाहौर रेलवे स्टेशन से अपने इस सफ़र का आगाज़ किया था। और इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने लाहौर रेलवे स्टेशन से लेकर नारोवाल रेलवे स्टेशन तक की वीडियो देखी थी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 देख लिया है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि लाहौर रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस नारोवाल रेलवे स्टेशन तक का सफर शादराबाग चक अमरू ब्रांच लाइन पर करती है और फिर नारोवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ये ट्रेन इस लाइन को छोड़ देती है और फिर नारोवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन पर चढ़ जाती है, जिस ब्रांच लाइन की डिटेल हम कुछ ही देर में देखते हैं। नारोवाल तक तो वैसे भी आप ये सफर एंजॉय कर चुके हैं, तो चलें अब उससे आगे का सफर एंजॉय करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन बना हुआ है नारोवाल का, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त ऊंचे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो 3:05 पर हमारी ट्रेन यानी कि 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पहुंची है नारोवाल रेलवे स्टेशन पर। तो ये है नारोवाल रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। कहाँ खड़े हो दरवाजे पे? ओए उतरो, लग जाएगी, तेज हो जाएगी, उधर जाओ। ये देखें बच्चों के हाल, सुनते नहीं है बिल्कुल भी। अरे बेटा हट जाओ, लग जाएगी। ये झूले खाने की चीज है, ये बच्चों के हालात हैं। तो इस वक्त तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है नारोवाल रेलवे स्टेशन से। ये स्टेशन की बिल्डिंग अभी बनाई गई है, पेंट अभी किया गया है, इस वजह से स्टेशन का नाम वगैरह यहाँ पर मेंशन नहीं है, प्लेटफॉर्म्स के नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं है। ये मेन एंट्रेंस और एग्जिट। अच्छा स्टेशन काफ़ी थोड़ा भावलपुर में मिल रहा है। ये पार्किंग एरिया, ये एक ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है। फैसलाबाद लाहौर, फैसलाबाद कोशिश का कुछ नहीं पता, ये मे भी नारोवाल पैसेंजर हो। लोकोमोटिव मिस हो गया, ZCU तो था लेकिन नंबर क्या था वो नहीं मालूम।
ट्रेन ट्रैक चेंज करते हुए मेन लाइन पर जाती हुई। तो अब दोबारा से ट्रेन कर्व ले रही है स्टेशन से निकलने के बाद। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारी 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ZCU20 6412 के साथ निकल चुकी है नारोवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब हमारी ट्रेन ने शादराबाग चक अमरू रेलवे लाइन को छोड़ दिया है और अब हमारी ट्रेन आगे का सफर नारोवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन पर करेगी। तो शादराबाग चक अमरू ब्रांच लाइन की डिटेल्स तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के पहले पार्ट में दे चुका हूँ। तो इस रेलवे लाइन की मालूमात के लिए आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वजीराबाद नारोवाल ब्रांच लाइन की। तो दोस्तों ये ब्रांच लाइन वजीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू होकर सियालकोट जंक्शन से होती हुई नारोवाल जंक्शन तक पहुंचती है, और इस रेलवे लाइन को 22 जुलाई 1915 में खोला गया था। और इस ब्रांच लाइन की टोटल लंबाई तकरीबन 105 किलोमीटर है, जिस पर टोटल 15 रेलवे स्टेशन आते हैं, जिनमें से कुछ अबेंडेंट भी हैं। तो इस ब्रांच लाइन पर आने वाले तमाम स्टेशन को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलें अब आप लोग ट्रेन को नारोवाल शहर से निकलता हुआ देखें, फिर कुछ ही देर में हम बात करते हैं। काफ़ी लंबा रेक है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन का। जितने भी कोचेस कराची से आते हैं वो सारे यूं के यूं वजीराबाद तक जाते हैं सियालकोट से होते हुए। कोई भी कोच ट्रेन से अलग नहीं किया जाता पूरे रास्ते में, यानी कि पूरे ट्रेन की ट्रैवल में। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रेन कितनी लंबी है, जबकि ट्रेन की लीड पर 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, जो कि है ZCU20 6412। तो नारोवाल से निकलने के बाद पहला स्टेशन आया है, पता नहीं अभी नाम आएगा, डुमाला ये रेलवे स्टेशन आया है। स्टेशन की बिल्डिंग यहीं पर है, ये रही स्टेशन की बिल्डिंग। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा और यूनिक स्टेशन लगा मुझे ये, देख सकते हैं आप। लड़के ट्रेन से रेस लगाते हुए 70 की ऑफ रोडिंग करते हुए। भाई जब आगे आके रुकना ही था तो इतना चीता बनने की ज़रूरत ही क्या थी, फजूल में गिरने का भी खतरा।
तो दोस्तों बारिश का हसीन मौसम जो हम लाहौर रेलवे स्टेशन से देखते हुए आ रहे हैं, ये अब बस कुछ ही देर का मेहमान है और कुछ ही देर में बस सूरज निकलने वाला है। अंकल भैंसे निकालते हुए, भैंसे शायद निकल नहीं रही, तो अंकल ने मछली पकड़ रहे हैं। ऐसे पकड़ते हैं ये ना, ये होती है पानी के मिट्टी के अंदर, अच्छा अच्छा उसको पकड़ने का एक खास तरीका है। अच्छा अच्छा। ये पत्थर मार के? पत्थर मार के, और वो जो खुद जाती है ना, जो लगी होती है हाँ मिट्टी के अंदर खुद जाती है। अच्छा अच्छा, ये सीन है। अभी बहुत आ गया वो। ट्रेन अब आगे ट्रैक्स चेंज कर रही है, तो यकीनन कोई स्टेशन आने वाला है। तो देखते हैं कि अब कौन सा स्टेशन आता है। और ये हमारी ट्रेन एक बार फिर स्टेशन से बहुत दूर रुक गई है। हमारी ट्रेन तो सही रुकी है, लेकिन प्लेटफॉर्म छोटा है और हम इस वक्त थर्ड क्लास कोच में हैं, तो इसीलिए हम प्लेटफॉर्म से बहुत पीछे रुक चुके हैं। तो अब डिपार्चर के वक्त ही स्टेशन देखेंगे। तो ट्रेन से 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है किला सूबा सिंह रेलवे स्टेशन से। ट्रेन लंबी है, प्लेटफॉर्म छोटा है, जिस वजह से हमारा कोच काफ़ी पीछे रुक गया था स्टेशन से। किला सूबा सिंह। तो किला सूबा सिंह से निकलने के बाद ट्रेन अब लेफ्ट कर दे रही है। सिर्फ एक CNR कोच लगा हुआ है ट्रेन में, जो कि आप लोगों को अलग से ही दिख रहा होगा। बाकी सारे CFI कोचेस लगे हुए हैं।
तो दोस्तों बारिश के बाद कुदरत के ये हसीन नज़ारे इस कदर दिल में असर कर रहे थे कि मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। और इन नज़ारों को मुझे अपनी आंखों से देखने में जितना मज़ा आ रहा था ये शायद आप लोग अपने मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन में तसव्वुर भी ना कर पाएं। लेकिन आसानी नहीं है, वो जगह आगे गंदे जुमले के लगे हुए हैं। तो ये हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पसरूर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग अपने मेहमानों को लेने आए हुए हैं। काफ़ी रश स्टेशन पर, और फाइनली हमारा कोच प्लेटफॉर्म पर आ ही गया है, क्योंकि हम आगे आ चुके हैं अब काफ़ी। तो पसरूर रेलवे स्टेशन पर हम अपना डब्बा चेंज करेंगे, क्योंकि अब आगे का सफ़र हम इंजन के पास करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी बचा है। तो चलें अब जल्दी से इंजन के पास चलते हैं। तो ये रहा पसरूर रेलवे स्टेशन। तो भाग के हमने कोच पकड़ना है। ये कोच ये तो आधे पे सारे। तो फाइनली हम इंजन के पीछे आ चुके हैं। अब आगे का सफ़र हम इंजन के पीछे करेंगे। ट्रेन तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है पसरूर रेलवे स्टेशन से। तो ये है कुदरती नज़ारे जिनमें इंसानों का कोई अमल दखल नहीं है। ये सब अल्लाह की कुदरत है। देते हुए आ रही है, लगता है शॉपर उड़ाते हुए और पूरे नज़ारे को बर्बाद करते हुए। तो ये नज़ारा कुछ ZU26412 के पीछे का, ये मेन कपलिंग।
लेट्स यू 26/4/12 के पीछे के नज़ारे भी। ये कौन सा स्टेशन होगा जो कि पश्चिम से चलने के बाद आया है। प्लेटफॉर्म से काफ़ी आगे आ चुकी है क्योंकि अब हम फर्स्ट कोच में हैं, इस वजह से अब हम स्टेशन से आगे निकल रहे हैं। पहले हम पीछे थे, इस वजह से प्लेटफॉर्म के पीछे रह जाते थे। अब हम इंजन के बिल्कुल पीछे हैं और इस वजह से इस प्लेटफॉर्म से आगे हो रहे हैं। तो चविंदा रेलवे स्टेशन पर इस वक्त असर की अज़ानें हो रही हैं, जबकि इस वक्त हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो ट्रेन तकरीबन 3 से 4 मिनट रुकने के बाद निकल रही है चविंदा रेलवे स्टेशन से। और इस रेलवे स्टेशन में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था, बाकी जो मेन लाइन है उस पर अभी काम चल रहा है। ये देखेगा
अबैंडन रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों सुबह से लाहौर के बाद से जो इतना हसीन मौसम था, बारिश हो रही थी वक्फे वक्फे से, वो अब ख़त्म हो चुका है। और अब चविंडा रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद काफ़ी धूप निकल चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ट्रेन पहुंच रही है गुन्ना कालन रेलवे स्टेशन पर। पीएलसी दी जा रही है असिस्टेंट ड्राइवर को, पीएलसी पिक कर ली गई है। कालन काफ़ी यूनिक नेम है स्टेशन का, और काफ़ी हरियाली है स्टेशन के इर्द गिर्द। ये एक अबैंडन रेलवे स्टेशन आ रहा है। और इसका नाम है तासीराबाद। तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन एंटर हो रही है सियालकोट शहर में, और फिर हम लोग कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो चले अब आप लोग ट्रेन को सियालकोट शहर में एंटर होते हुए एंजॉय करें, फिर हम लोग कुछ ही देर में बात करते हैं।
दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन ट्रैक्स चेंज करते हुए सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म लाइन पर लग रही है। इस वक्त टाइम हुआ है 5:25 यानी कि आज ट्रेन तकरीबन 2.5 घंटे लेट पहुंच रही है सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और कराची से सियालकोट आने वाली ये वाहिद ट्रेन है जिसके इंतजार में आप लोग देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। बढ़िया आ गया। और सियालकोट रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस पूरी इस प्लेटफॉर्म पर भी नहीं आती है, क्योंकि इस ट्रेन का रेक काफी बड़ा है और जितने कोचेस कराची से लेकर लाहौर तक आते हैं वो तमाम के तमाम कोचेस लाहौर से लेकर सियालकोट तक आते हैं और वही कोचेस आगे मजीद शाहीन पैसेंजर बन के वजीराबाद तक जाते हैं। और लाहौर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का सिर्फ लोकोमोटिव चेंज होता है, जबकि लाहौर में इस ट्रेन से एक भी डब्बा अलग नहीं किया जाता। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का सियालकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सफर खत्म हुआ और रास्ते में आप लोगों ने जो कुदरत के हसीन नज़ारे देखे वो आप लोगों को कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि सियालकोट रेलवे स्टेशन को जंक्शन क्यों कहा जाता है, सियालकोट रेलवे स्टेशन का एक क्विक रिव्यू भी करेंगे और फिर सियालकोट रेलवे स्टेशन के बाद अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस शाहीन पैसेंजर कैसे बनती है ये भी देखेंगे और फिर इसी शाहीन पैसेंजर में हम लोग सियालकोट से लेकर वजीराबाद रेलवे स्टेशन तक का सफर भी करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।